हेलो दोस्तों, मैं धीरज से नहीं। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बात करेंगे आज कोशिका विभाजन के बारे में, जिसको कहते हैं सेल डिवीजन। तो आज का जो टॉपिक है बहुत मजेदार का है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं, जितना भी आपको कोशिका से संबंधित वीडियो मैं बनाया हूं, सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज आप वहां पर जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। तो कोशिका विभाजन को सबसे पहले बिरचाव ने 1855 ईस्वी में देखे थे, ठीक। और उसके बाद जो कोशिका विभाजन होता है वो जंतुओं में सेंट्रोसोम के द्वारा होता है, और जो पादप होते हैं वो पादप में सेल प्लेट के द्वारा होता है। और कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री कोशिका विभाजन, तीसरा होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। चलिए बात करते हैं असूत्री कोशिका विभाजन। तो ये जो होती है विभाजन केवल अविकसित कोशिकाओं में होती है। कहें तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे मान लीजिए कि जीवाणु हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इन सभी जीवों में क्या होता है, असूत्री कोशिका विभाजन होता है। चलिए बात करते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। इस विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले जर्मनी के वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखे थे, और उन्होंने 1882 ईस्वी में इसको माइटोसिस का नाम दिया। और ये जो विभाजन होती है, यानी कहे तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जो होती है, ये केवल कायिकी कोशिकाओं में ही होता है। समसूत्री विभाजन की अवस्था को 5 भागों में बांट दिया गया ताकि अध्ययन करने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो चलिए बात करते हैं पहली अवस्था। पहली अवस्था इंटरफेस होती है, जिसको कहते हैं अंतरा अवस्था। ये जो होती है इसमें डीएनए का निर्माण होती है और क्रोमोसोम कहा जाते हैं अलग हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेस, जिसको कहते हैं पूर्वा अवस्था। ये जो अवस्था होती है इसमें क्या होते हैं, तुर्क जैसी धागों का निर्माण होती है। और क्या होता है, इसमें केंद्र का विभाजन होता है। तीसरा मेटाफेस होगा, जिसको कहते हैं मध्य अवस्था। इसमें क्या होती है, तुर्क धागों का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाती है, और यहीं से अध्ययन करने की सुविधा क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। चौथा एनाफेस होता है, जिसको कहते हैं पश्चा अवस्था। इसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं और साथ ही साथ जो कोशिका के अंग होते हैं, ये ध्रुवों की ओर क्या करते हैं, गमन करने लगते हैं इसमें, ठीक। अब चलिए बात करते हैं पांचवा अवस्था। जो पांचवा अवस्था होता है टेलोफेस होता है। इसको कहते हैं अत्यंत अवस्था। इसको कह सकते हैं कि सबसे अंतिम अवस्था होती है। और इस अवस्था में क्या होता है, विभाजन के काम कहा जाता है पूर्ण हो जाता है, और साथ ही साथ जो होते हैं कोशिका के अंग सभी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, यानी विकसित हो जाते हैं। और इसमें जो तुर्क धागा होता है, तुर्क धागा का निर्माण इसमें नहीं होता है, यानी खत्म हो जाता है। और आपने यह बात तो सुना ही होगा, जैसे मान लीजिए छिपकली हो गया, चूहा हो गया, उनके पूंछ कट जाते हैं तो पुनः पूंछ आ जाते हैं। तो जानते हैं किसके द्वारा होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा पुनः आ जाता है। और आपके जो शरीर में टूट फूट कहीं मान लीजिए कि कट जाता है, फट जाता है, उसकी भरपाई समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। चलिए बात करते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का नाम सबसे पहले फर्मर और मुरे ने दिया था, लेकिन इसका खोज बीजमैन ने किया, और इसका संपूर्ण रूप से विस्तृत ढंग से अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया। और जानते हैं जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है, इसके भी 2 चरण होते हैं। एक होते हैं अर्धसूत्री प्रथम, एक होते हैं अर्धसूत्री द्वितीय। तो ये जो होती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है, और किसी भी कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। और इसमें एक मदर सेल 4 डॉटर सेल में क्या हो जाती है, बट जाती है। तो प्लीज ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए, वहां पर कोशिका से संबंधित लिंक डाले हैं, प्लीज आप एक बार जरूर देख लीजिए।